हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 50वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। आपने कल सुना था कि मनु महाराज पहुंच गए हैं अपनी बेटी देवाहुति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में, और कर्दम ऋषि अब उन्हें कुछ सत्कार करते हैं और उसके बाद बोलना शुरू करते हैं। तो क्या बोलना शुरू करते हैं वह इस श्लोक पे आप सुनने वाले हैं, इस श्लोकों से सुनने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। नूनं चक्रमणं देव सतां संरक्षणायते। नूनं चक्रमणं देव सतां संरक्षणायते। वधाय च सतां यस्त्वं हरिः शक्तिर्हि पालिनी। वधाय च सतां यस्त्वं हरिः शक्तिर्हि पालिनी। नूनं चंक होगा क्या? नूनं चंक्रमणं देव सतां संरक्षणायते। नूनं चक्रमणं देव सतां संरक्षणायते। वधाय च सतां यस्त्वं हरिः शक्तिर्हि पालिनी। वधाय च सतां यस्त्वं हरिः शक्तिर्हि पालिनी। नूनं चक्रमणं देव सतां संरक्षणायते। नूनं चक्रमणं देव सतां संरक्षणायते। वधाय च सतां यस्त्वं हरिः शक्तिर्हि पालिनी। वधाय च सतां यस्त्वं हरिः शक्तिर्हि पालिनी। नूनं चक्रमणं देव सतां संरक्षणायते। नूनं चक्रमणं देव सतां संरक्षणायते। वधाय च सतां यस्त्वं हरिः शक्तिर्हि पालिनी। वधाय च सतां यस्त्वं हरिः शक्तिर्हि पालिनी। नूनं चक्रमणं देव सतां संरक्षणायते। नूनं चक्रमणं देव सतां संरक्षणायते। वधाय च सतां यस्त्वं हरिः शक्तिर्हि पालिनी। वधाय च सतां यस्त्वं हरिः शक्तिर्हि पालिनी। हे भगवान, कौन भगवान? कहाँ से आ गए इसमें? भगवान विष्णु। तो यहाँ भगवान का अर्थ भगवान विष्णु नहीं है, यहाँ पे भगवान मनु महाराज को संबोधित किया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कर्दम ऋषि या कर्दम मुनि मनु यानी स्वयंभू मनु से। ठीक है। हे भगवान, आपका यह भ्रमण यानी यात्रा निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के उद्देश्य से ही हुआ है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से समन्वित हैं। मतलब हमारे इस आश्रम में आए हैं तो उसका प्रयोजन यही कि असुर का वध होना चाहिए और सज्जनों की रक्षा होनी चाहिए। अब कहेंगे यहाँ कौन असुर है? देखिए, राजा जब घूम रहा होता है तो आपको पता होना चाहिए ना, पहले राजा घूमते थे, कभी कभी वो छुप के भी घूमते थे, अन्यथा भी घूमते थे। परीक्षित महाराज भी आप सुन चुके हैं प्रथम स्कंद में, वो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट है कि इसलिए जो वर्णाश्रम धर्म है, भगवान की भक्ति है, क्या वह सब लोग ठीक प्रकार से कर रहे हैं कि नहीं? इंग्लिश में कहते हैं ऑडिटिंग। और अगर नहीं कर रहे हैं तो वह दंड भी देते थे। देखिए, हर बात केवल बात बोलने से नहीं मानते हैं लोग। आप में से कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे कि आप हर बार केवल बात बोलने से मान जाते हैं? तो व्यक्ति को रोकना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेट्रो में मैं बैठा था, हम कुछ बोध नहीं था उस चीज़ का, हम जानबूझ के नहीं बैठे थे। तो लेडीज का कंपार्टमेंट होता है, वो कोई थे उसमें, था ही नहीं कोई, तो खाली था। और ऐसे हम घुस गए इसमें, तो वहाँ तुरंत एक मैडम ने कहा सर, ने डाटा नहीं सर, दिस इज लेडीज। ओके, हम आगे चले गए। लेकिन पॉइंट है कि उनको वहाँ एक लेडी, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, गार्ड को बिठाने की क्या जरूरत है? क्योंकि लोग देख करके नहीं मानते, है कि नहीं? आपको डिवोटी के चिन्ह तो अनुभव है ही कि कितना मानते हैं कि लाइन से आओ। अरे भाई, क्या क्या करना पड़ता है। तो ये जरूरी है, ब्राह्मण धर्म का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन उसका पालन क्षत्रिय करवाता है, करना पड़ेगा। आई डोंट फील लाइक, नहीं क्यों फील लाइक नहीं, ये देखो डंडा। डंडा दिखा के भी करना पड़ता है। नहीं मानते लोग, क्या करेंगे भाई? डर से भी, भय से भी लोग धर्म का पालन करते हैं। भक्तों की तो खैर हम बात ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कर लेते हैं भक्त लोग धर्म का पालन, लेकिन सभी लोग ब्राह्मण नहीं होते। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कुछ गुंडे लोग होते हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं कि देखिए, जैसे भगवत गीता में भगवान ने बोला है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो श्लोक अब जानते हैं।
अब उसमें बड़ी सुंदर बात बोली गई है कि इस कार्य को तो आपके नहीं, उससे पहले वाला श्लोक क्या था? धर्मस्य ग्लानि, क्या होता है? अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वहां बोला गया है कि भाई जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है तो मैं प्रकट हो जाता हूं। तो वहां प्रश्न उठाया गया कि भाई यह तो आप अपने मनु आदि अवतारों के द्वारा भी करते हैं। वहां आचार्यों ने प्रश्न उठाया है, तो ये करने के लिए केवल आते हैं आप, बात सही नहीं है। तो वो बात अगला श्लोक बोलते हैं, परित्राण साधूनां, मेरे भक्तों को मेरे से जो विरह जनित दुख है उससे उनका परित्राण करने के लिए मैं आता हूं। तो बात हम क्या बोल रहे हैं कि मनु महाराज आदि भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए और अधार्मिक लोगों का नाश करने के लिए। तो कह रहे हैं कि आप जो घूम रहे हैं, घूमने का मतलब आप राजा हैं और आप जगत में भ्रमण करते हैं, तो उसका प्रयोजन यही है कि धर्म की रक्षा हो और अधर्म जो लोग कर रहे हैं उनका वध हो जाए, क्योंकि आप भगवान की प्रतिनिधि तो हो, इसलिए आप भगवान का ही कार्य करते हो, उनके बिहाफ पे ये बात बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से वह उनका सम्मान कर रहे हैं, ये बात है। देव, हे महाराज, ते चंक्रमणम, आपका यात्रा करना, नूनम निश्चय ही, सताम सज्जनों की संरक्षणाया, रक्षा के लिए, च असताम बधाया, और दुष्टों के संहार के लिए होता है। मतलब आपका और कोई प्रयोजन होता नहीं, निस्संदेह ऐसे इसी उद्देश्य को लेकर आप कर रहे हो ही, क्योंकि यह त्वम हरे, आप भगवान श्री हरि की पालनी शक्ति, पालन शक्ति रूप है। इजी है श्लोक समझने में। नूनम, निश्चित ही, देव अर्थात हे महाराज, चंक्रमणम, ते चंक्रमणम, आपका ये जो भ्रमण है वह सताम संरक्षणाया, वह भक्तों की रक्षा करने के लिए है। वधाय च असताम, और असत लोगों का जो अभक्त हैं उनके वध के लिए है। क्योंकि यह तुम जो आप हैं वह हरि शक्ति ही पालनी, वह भगवान हरि नहीं सॉरी हर शक्ति ही पालनी, भगवान हरि की पालनी शक्ति के आप रूप हैं। जैसे देख लीजिए, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन पुलिस अपनी गाड़ी लेके क्यों घूमती है? सब्जी बेचने के लिए। आपने देखा होगा कि आजकल नया सिस्टम हो गया, पहले तो वो लोग मुंह से बोलते थे, आज वो एक डिवाइस लगा लेते, तो आलू है, टमाटर है, इसका रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वह भी घूम रहे हैं, है ना? सब्जी वाले भी घूम रहे होते हैं गली गली में, और पुलिस वाले भी घूमते हैं अपना वो गाड़ी लेकर के। दोनों गाड़ी सेम, लेकिन प्रयोजन में अंतर है कि नहीं? तो पुलिस की गाड़ी घूम रही है तो उसका प्रयोजन ये है कि जो अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करें, और जो बुरे हैं उनको भगा दें या डरा दें या जो भी इनको है। तो वो जो, या ये एग्जाम्पल से भी और अच्छा एग्जाम्पल होगा, दोनों गाड़ियां हैं जो गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, गाड़ी वाला आया तो वह गाड़ी भी गवर्नमेंट की तरफ से आती है, उम्मीद है कि एटलीस्ट लाइसेंस दिया गया जो भी है। और अब पुलिस वाले भी गाड़ी चला रहे हैं अपनी, तो दोनों एक ही प्रयोजन से चल रहे हैं? नहीं। तो दोनों का चक्रमण निश्चित ही एक ही प्रयोजन से नहीं है। तो पुलिस को अधिकार दिया गया है ये जो मतलब प्रोटेक्शन का, तो वह गवर्नमेंट की उस शक्ति से युक्त है। तो यहाँ पे राजा जो है वह भगवान के प्रतिनिधि इस अर्थ में कि वह भक्तों की रक्षा करने के लिए, और जो अभक्त हैं या असत हैं उनके वध के लिए, ये बात है। तो यहाँ पे अब कहेंगे कि भाई ये गुणगान क्या हुआ, क्या किस रूप में वह उनका गुणगान कर रहे हैं मनु महाराज का? भगवान हरि की पालनी शक्ति स्वरूप हैं। कोई कहे कि भाई ये इन भगवान की शक्ति इनमें है, तो क्या ये अब इससे अधिक गुणगान कर सकते हैं किसी का? मेक सेंस? ये पहला चीज वो गुणगान के रूप में कह रहे हैं कि आप भगवान हरि की पालनी शक्ति स्वरूप हैं, इस कारण से आप ऐसा कर रहे हो, तो उनका गुणगान कर रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए। वैदिक साहित्य से, विशेषतः श्रीमद् भागवत तथा पुराणों जैसे इतिहास ग्रंथों से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में पवित्र राजा पवित्र नागरिकों को रक्षा प्रदान करते और अपवित्र लोगों को दंड देने या मारने के लिए अपने राज्य का भ्रमण करते थे। और वह इसलिए समर्थ थे क्योंकि उनको अपनी पार्टी के लिए फंड्स नहीं चाहिए होते थे, है ना? आजकल पार्टी फंड के लिए किसी भी
स्मगलर डकैत से दोस्ती करके वो उसको अपना दोस्त बनाते कि वो पैसा खूब देता है ना। उनके पास खुद के पास पैसा होता है, इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे डेमोक्रेसी मीन्स डिमोक्रेसी। ठीक है। कभी कभी वे आखेट विद्या का अभ्यास करने के उद्देश्य से जंगल में पशुओं को मारने जाते थे, क्योंकि बिना ऐसे अभ्यास के वे अवांछित तत्वों का वध करने में समर्थ नहीं हो पाते थे। ये समझे, ऐसा नहीं कि गन दे दिया और आप किसी गुंडे को गोली मार पाएंगे, उसके लिए भी जिगर चाहिए, उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, ये बात समझा रहा है। आगे पढ़िए। क्षत्रियों को इस प्रकार से हिंसा करने की छूट होती थी क्योंकि अच्छे कार्य के लिए हिंसा करना उनके धर्म का अंग होता था। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग है। 3 प्रकार के लोग हैं, एक है शीप, एक है वुल्फ, और एक है ऐसा व्यक्ति, मतलब ऐसा जानवर जो उस वुल्फ से शीप की रक्षा करे। तो शीप हो गए सामान्य इंसान, वुल्फ हो गए जो भेड़िए उसे खाने वाले होते हैं और वो डकैत परेशान करते हैं सामान्य लोगों को, और दूसरा जानवर जैसे कुत्ते भी होते हैं जो मतलब खतरनाक वाले होते हैं, तो वह इन भेड़ियों से इनकी रक्षा करते हैं। तो दोनों तरफ हिंसा कर, भेड़िया भी हिंसा कर रहा है और वो जो डॉग है जो भी कुछ है वह भी हिंसा कर रहा है, लेकिन एक जगह हिंसा से मतलब नुकसान पहुंच रहा है और एक जगह हिंसा से रक्षा हो रही है। इसमें क्षत्रिय मतलब क्षत्रय, यानी कि जो क्षति करके रक्षा करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। ये बात समझा रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। क्षत्रियों को इस प्रकार से हिंसा करने की छूट होती थी क्योंकि अच्छे कार्य के लिए हिंसा करना उनके धर्म का अंग होता था। यहाँ पर 2 शब्दों का स्पष्ट उल्लेख है, वधाय अर्थात मारने के प्रयोजनार्थ तथा असताम अर्थात अवांछित दुष्ट जनों को राजा की रज्ञक शक्ति भगवान की शक्ति मानी जाती है। रक्षक होना चाहिए, रक्षक होनी चाहिए। हाँ, भगवद गीता 4.8 में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान पुण्यात्माओं की रक्षा करने और असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः पुण्यात्माओं को शरण देने और दुष्टों या असुरों का वध करने के लिए परमेश्वर से सीधे शक्ति प्राप्त होती है, और यह शक्ति राजा या राज्य के मुख्य कार्यकर्ता में निहित होती है। इस युग में ऐसा राज्याध्यक्ष पाना दुर्लभ है जो दुष्टों को मारने में पटु हो। आधुनिक राज्याध्यक्ष सुंदर प्रासादों के भीतर बैठे बैठे निर्दोष व्यक्तियों को अकारण मारने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो हम इस बात का सपोर्ट किसी भी लेवल पर किसी भी व्यवस्था में नहीं कर सकते कि बॉम्ब जो है वह सामान्य लोगों पे गिराया जाए, चाहे वो भारत की तरफ से हो, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो, या अमेरिका की तरफ से हो, चाहे रशिया की तरफ से हो। ये धार्मिक है ही नहीं। युद्ध ऐसे नहीं किया जा सकता। युद्ध होता है उसके उन लोगों के बीच में इनके पास अस्त्र हो, ये है धर्म युद्ध। ऐसा जैसे आजकल वो आतंकवादी आकर के भाई तुम्हारे पास AK-47, हमारे पास तो गाजर मूली है कुछ है नहीं, इसी से बहुत होगा, विक्टोरियन का चक्कू होगा, है ना, उससे भी हम किसी को मारे नहीं है। तुम आके गोली मार दो, कहो कि तुम शहंशाह हो, तो यह चीज ठीक नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह से युद्ध नहीं होता है, और ऐसे युद्ध को कभी धर्म युद्ध नहीं कह सकते। कल्याणपुर कोई ऑब्जेक्शन है? आपके चेहरे पे कोई इस प्रकार का रिएक्शन आता है, लगता है कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं, आप देख तो रहे थे, लेकिन आपके मन में कुछ आ रहा था। हम चाह रहे थे कुछ ऑब्जेक्शन भी सुन लें। कुछ बोलना चाहते हैं तो सोच रहे डांट पड़ जाइए। देखिए, इसमें मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन की बात नहीं है। हिरण्याक्ष और भगवान के बीच में युद्ध हुआ था, तो आपको याद है ना कि भगवान के हाथ से गदा छूट गई थी, तो हिरण्याक्ष ने ही स्टॉप्ड। भगवान उसका मतलब ही अप्रिशिएटेड कि धर्म युद्ध, वहां भी धर्म बुद्धि, असुर में भी धर्म बुद्धि है। और ऐसे क्या, वो बैठे हम बातचीत कर रहे, ऊपर से मिसाइल आई, बम वगैरह फोड़ दिया। ये क्या हुआ भाई? ये वीडियो गेम खेल रहे हो क्या? तो वीडियो गेम में भी, जो मैंने तो कभी खेले नहीं, थोड़ा देखा है कि वीडियो गेम में भी जब गोली चलाते हैं तो सामने वाले जो फाइटर उसके पास भी गोली होती है। वो ऐसे सामान्य लोगों पे तो गोली नहीं चलाते हैं। आई होप सो, मतलब मैंने कभी सब देखा है लोगों को IT में खेलते हुए, लेकिन ऐसे होता होगा।
इज इट नॉट? हमने वो जरूर खेला है, आप लोग रैम्बो खेले? रैम्बो वाला गेम बहुत बचपन में वीडियो गेम आते थे रैम्बो, तो उसमें भी सामने से कोई असुर आता तो उसको गोली मारते, ऐसे नहीं कोई चल रहा है उसी गोली मार देती। इट इवन वीडियो गेम्स रिस्पेक्ट दैट, दे हैव दैट सेंस। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, आजकल चेंज हो गया तो अलग बात है, लेकिन दिस इज नॉट गुड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर ये जितने भी लीडर हैं ना, उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, युद्ध करते हैं, सबसे पहले आप आगे जाओ वहां पे युद्ध करने के लिए, तो कहेंगे नहीं शांति शांति शांति। उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो जाकर युद्ध में लड़ाई कर सकें सामने सामने। किसी की है तब, फॉर देम इज जस्ट लाइक अ वीडियो गेम, गए अपना कुछ कंट्रोल ड्रोन्स गए और बम मार दिए। ठीक है वो भाई, और उसमें कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, तुमने क्या किया? तुमको जाके तुम्हारी दम है, तुम जाके युद्ध कर सको? नॉट प्रॉपर। बट नहीं आप जो चल रहा है चल रहा है, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं। प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं। प्रभुपाद जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस बात को मतलब उस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि वियतनाम के, पहले भी देखे ही, लेकिन वियतनाम का युद्ध भी इसमें हो रहा था, लोगों को ऊपर से केमिकल डाल रहे हैं, मार रहे हैं। इसको तरीका नहीं है सब काम करने का, तो इनको फॉरवर्ड ये कोई तरीका नहीं था। अब बड़ा सुंदर एक बात बोल रहे हैं, बहुत सारे देवताओं का समायोजन एक राजा में होता है। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं बड़े सुंदर। एक तो इन्हें बताया कि भगवान की तरह वे पालन कर रहे हैं और असुर लोगों का नाश कर रहे हैं, और ऐसे अन्य अन्य कैसे देवताओं का समावेश इसमें होता है एक राजा में। इसीलिए भगवान ने गीता में से कहा है, मनुष्य में मैं राजा हूं, नृपाणाम नृपुषु, ऐसे कुछ है, भूल रहा हूं, गीता में 10वें अध्याय में शायद है, भूल रहा हूं, नृप शब्द आता है वहां पे। तो भगवान के प्रतिनिधि हैं और देवताओं के भी प्रतिनिधि हैं, वह हम श्लोक 51 में सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए, योर्केन्दु अग्निन्द्र वायुनाम यम धर्म प्रचेतसा, योर्केन्दु अग्निन्द्र वायुनाम यम धर्म प्रचेतसाम, रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लायते नमः, रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लायते नमः। योर्केन्दु अग्निन्द्र वायुनाम यम धर्म प्रचेतसाम, योर्केन्दु अग्निन्द्र वायुनाम यम धर्म प्रचेतसाम, रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लायते नमः, रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लायते नमः। योर्केन्दु अग्निन्द्र वायुनाम यम धर्म प्रचेतसाम, योर्केन्दु अग्निन्द्र वायुनाम यम धर्म प्रचेतसाम, रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लायते नमः, रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लायते नमः। पहले इस श्लोक में जाऊं उससे पहले एक बात छूट गई पिछले तात्पर्य की। देखिए, आप और मैं ये एक्सपेक्ट ना करें कि कलयुग में सिचुएशंस अच्छी होने वाली हैं। जो कोई भी लीडर है कुछ है, पहली बात तो उसकी दम भी नहीं है कि वो डिक्टेटर नहीं है, और अगर उसने धर्म के पथ पे चला तो उसी का लोग वध कर देंगे। तो वो बेचारा डर के मारे भी नहीं कुछ कहेगा। जैसे अभी देखो ना, भारत में भी तो कहाँ गाय गोहत्या कहाँ रोक पा रहे हैं? ओपनली मुर्गियां जाती कटने के लिए, कोई रोक पा रहा है? शराब के ठिकाने खुले हैं, कोई रोक पा रहा है? उनको मार देंगे जिसको कोई इस प्रकार से रोकेगा। तो श्लोक याद हो गया होगा, कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजेत। डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ चेंज होने वाला है। चेंज अगर कुछ हो सकता है तो हमारे अंदर हो सकता है बाई चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। विल गो फॉरवर्ड टू दिस। जब भी आवश्यक होता है आप सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण का अंश धारण करते हैं। आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अतः आपको सभी प्रकार से नमस्कार। तो भगवान विष्णु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, इन द सेंस शक्ति आवेश अवतार हैं। मनु है ना भाई, तो मनु के पास भगवान की शक्ति इस अर्थ में कह रहे हैं। यह जो आप स्थाने
आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अर्क यानी सूर्य, इंदु मतलब अग्नि, इंदु मतलब होता है चंद्र और अग्नि मतलब अग्नि, इंद्र मतलब इंद्र, वायु नाम वायु, यम और धर्म, यम एक अलग है, धर्म एक अलग है, और प्रचेतसाम वरुण के रूपाणी आदत से रूपों को धारण करते हैं। इसका क्या मतलब है? वेदवादिनी, आप 5:30 बजे कौन सा रूप धारण करी हुई थी? कुकिंग। वेरी गुड, यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कुक। अभी कौन सा रूप धारण है? श्रोता का, स्टूडेंट का। तो अब आप ये बताइए कि क्या हम लोग को ड्रेस चेंज कर रहे हैं? ड्रेस नहीं चेंज कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार अलग अलग कार्य कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं कि वो सूर्य की तरफ अग्नि लगा करके आ गए या ऐसे हवा फूक रहे हो, ऐसा नहीं है। अभी चक्रवर्ती बात स्पष्ट करेंगे कि वो अलग अलग रोल्स निभा रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा कह रहे हैं, ये बात है। और उसके वह जो रोल निभाने की शक्ति थी वह देवताओं के द्वारा अंश रूप में एक राजा को प्रदान की जाती। आप और मैं इतनी कोई राजा नहीं बन जाएंगे एकदम से। राजा कोई बना है प्रॉपर तरीके से, राजर्षि कहना चाहिए, तो वह भगवान की व्यवस्था से बना है। ही इज बाय सिलेक्शन, नॉट बाय इलेक्शन। सिलेक्शन इलेक्शन में पता है ना आपको, ये जो पहले के राजा थे उनको इतनी चिंता क्यों होती थी कि उनका पुत्र हो? कोई गैस कर सकता है? कोई गैस कर सकता है कि इतना चिंता क्यों होती थी कि लड़का हो? माइक पे बताइए। उनकी हायरार्की चलती रहे, उनका वंश चलता रहे। तो वेरी गुड, मोक्ष माता जी बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। प्रजा पालन ठीक से होना चाहिए। जैसे मैंने पालन किया, राजा सोच रहा है, जैसे मैंने धर्म के अनुसार पालन किया ऐसे ही मेरा बेटा भी हो। देखिए, इस जगत में कोई छोटे से व्यक्ति का बेटा कुछ भी पैदा हो जाए, उससे समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई डिक्टेटर मतलब राजा है, अब उसका जो बेटा है वह अगर निरंकुश हो, निरंकुश समझते हैं ना, तो अब वह सबको परेशान करेगा। इसलिए उनके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह मतलब राज्य को छोड़ने से पहले, जंगल में जाने से पहले एक ऐसा उत्तराधिकारी दें जो कि उन्हीं के अनुरूप धर्म को चलाए। आपको याद होना चाहिए, प्रथम स्कंद में हमने सुना था कि परीक्षित महाराज ने वैसे ही राज चलाया जैसे युधिष्ठिर महाराज चलाए थे, और बल्कि और अच्छा चलाया, और पूर्व के जितने भी भरतवंशी महान राजा हुए थे उस प्रकार से उन्हें चलाया। आप नहीं याद होगा, लेकिन एटलीस्ट हम बता रहे हैं आपको इस बात को, है। हाँ, ऋषियों ने बोला था इस बात को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर अगर गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो हम खाली बोल रहे थे कि इस प्रकार की ये जो गुण हैं वह देवताओं के आशीर्वाद से आता है। कोई योग्य व्यक्ति ही राजा बनने का अधिकारी। आजकल के लोग राजा नहीं हैं, उनको बोला गया है दस्यु प्रायेषु राजसु, वो हैं डकैत, नाम रख दिया गया है राजा। ठीक है, तो ये रूपों को धारण करने का मतलब है कि दे हैव दैट, ही वाज हैविंग मैनिफेस्टिंग दैट पोटेंसी। तस्मै शुक्लाय ते नमः, उस शुद्ध विष्णु स्वरूप आपको नमस्कार है। शुक्लाय आपने समझ लिया था, जो शुद्ध धर्म स्वरूप हैं, तो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान की शक्ति में, इसलिए उनको भगवान से अभिन्न रूप में बोल रहे हैं। श्लोक तो स्पष्ट है, हम पहले इसको अब देख लेते हैं। सारार्धदर्शनी बहुत सुंदर है। अर्कादीनाम अर्थात सूर्य आदि के रूप में आपने उन कार्यों को करने के लिए आदत से, अर्थात आप ही ने यानी सम्यक रूप से उन्हें धारण किया है, यानी बहुत अच्छी प्रकार से स्वरूप को धारण किया है। अब कैसे क्या क्या किए हैं देखिए। उनमें प्रताप में आप सूर्य के समान है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति परेशान करने वाला है तो अब उसको ताप देने में ये बहुत समर्थ हैं। सूर्य के ताप के आगे तो किसी का ताप नहीं चलेगा, तो तेज में आप सूर्य के समान है। ठीक है, यश या कीर्ति में चंद्र के तुल्य हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, यश मतलब ही होता है अच्छे गुण, बुरे गुण को अपयश कहते हैं। बदनामी अलग चीज होती है और ख्याति अलग चीज है। तो अब जब किसी की ख्याति सुनते हैं तो मन में कैसी फीलिंग आती है? चलिए पहले बताइए, इनको जर्नलिस्ट प्रभु को दीजिए, पत्रकार प्रभु आप बताइए, सबके अलग अलग उपाधि हैं। हाँ बोलिए।
किसी के गुण सुनते हैं कि बड़ी ये अच्छा था, ये अच्छा व्यक्ति है, तो आपके मन में कैसी फीलिंग आती है? मतलब उसके लिए रिस्पेक्ट रेस्पेक्ट आता है और अच्छी एग्जैक्टली मोक्ष रूप माता जी सही बोली, शांति मिलती है। आप किसी की निंदा सुनते हैं तो मन में खराब आता है। इंस्पिरेशन भी आप कह सकते हो, लेकिन हम एक सिंपल सी बात कर रहे भाई उनकी लड़की बड़ी संस्कारी है, क्यों इतना बड़ा पूजा करती है, जस्ट आपको उससे उससे कोई मतलब ही नहीं है, जस्ट गुड गुड क्वालिटीज। तो किसी के यश को सुनते हैं तो मन में ठंडक आती है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं? यश यानी कीर्ति में चंद्र के तुल्य है। जैसे चंद्रमा सबको ठंडक ही देता है, ऐसे ही मनु महाराज आपके यश को श्रवण करके लोगों के मन में शांति ही आती है, ठंडक ही आती, इसलिए तुलना कर रहे हैं चंद्रमा से। समझा की बात? ठीक है। अन अतिक्रमणे, तो ये संस्कृत गलती हो गई, संस्कृत जोड़ दिया मैंने। अन अतिक्रमण में अग्नि के समान है। अतिक्रमण मतलब अतिक्रमण मतलब क्रॉस करना अपनी बाउंड्री, और अन अतिक्रमण मतलब जो बाउंड्री क्रॉस ना कर सके। तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कहीं अग्नि लगी हुई है तो उसकी बाउंड्री को कोई क्रॉस करता है? कहीं बम फट रहा हो, विस्फोट हो रहा हो, तो क्या चलो आज जरा पिकनिक करेंगे वहां पे, तो आप समझे कि वहां पे आप नहीं प्रवेश करते हैं। आप समझ पाएंगे करणामृत प्रभु। आपने देखा है कि जब हम लोग बड़े बड़े कढ़ाई डिवोटी किचन में होते थे, उसमें लकड़ी की खूब प्रचंड अग्नि होती, तो देयर इज अ रेंज, उसके बाहर उसके आगे आप नहीं जा सकते हो। देखा है ना आपने? कार्तिक में आप समझ रहे हैं इस बात को? सभी लोग समझ रहे हैं, अगर अग्नि भभक रही है तो उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर मनु महाराज ने कोई आज्ञा दे दी है तो अब कोई व्यक्ति उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता कि वह कर दे और अब वो पनिष्ड ना हो। तो उस अर्थ में कह रहे हैं। समझ आ गया? उनको बहुत अच्छा लगा था। यद्यपि श्रीधर स्वामी कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं जब उसको तैयार कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि चक्रवर्ती पाद जरूर उस पर कुछ बोले होंगे, क्यों ऐसा बोल रहे, अग्नि के समान, चंद्रमा के समान। तो अलग अलग समय अलग अलग गुण प्रकाशित कर रहे हैं। ऐश्वर्य में इंद्र के समान, तो स्पष्ट है। सर्वत्र प्रवेश के हेतु अर्थात अवरुद्ध न होने वाली गति में वायु के समान। ऐसा नहीं है कि राज्य में कुछ हो गया और मनु महाराज को पता ही नहीं चला, अच्छा बाढ़ आ गई, ऐसा नहीं है। हर जगह उनका प्रवेश, इसलिए कह रहे हैं से वायु हर जगह रहती है। अन अतिक्रमण वाली बात नहीं समझ में आई? अगर कहीं प्रचंड अग्नि लगी हुई है तो उसको क्रॉस कर पाता है व्यक्ति? नहीं कर पाता है। तो उसी प्रकार से जैसे अग्नि का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से जो मनु महाराज ने आज्ञा दी है उसका उल्लंघन व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं। ठीक है, ओके। दुष्ट जनों के दमन में यम के तुल्य है, ये तो स्पष्ट है। जैसे यमराज जी पिटाई करते हैं से पीट पीट कर लो, जितने भी दुष्ट हैं उनको ठीक कर देते हैं आप। और शिष्ट जनों की रक्षा में धर्म के समान है। इसका क्या मतलब है? धर्मः रक्षति रक्षतः। जैसे जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, उसी प्रकार से आप जो धार्मिक लोग हैं उनकी खूब अच्छे से रक्षा करते हैं। ये बात देखिए, ये सेंस बहुत खत्म होता जा रहा है इस कलयुग में। लोग अब अपने बच्चों को सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो बच्चा कुछ भी करता हो, और डोमिनोज में जाके खा रहा है पिज्जा, तो अब ये बताइए ये धर्म है? और खिला रहे हैं ना अपने बच्चों को। लेकिन अब कोई मान लीजिए साधु है, उसके भोजन की व्यवस्था वह नहीं करना चाहते हैं। डज दैट मेक सेंस? क्रिया वही है या अंतर है? भोजन दे रहे हैं अपने बच्चे को और भोजन दे रहे हैं साधु को। तो साधु को क्यों भोजन दे रहे हैं, क्यों देते हैं? जो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि भाई ये भोजन का उपयोग, भोजन जो मिलेगा उससे जो एनर्जी मिलेगी उससे वो भजन करेगा। अब ये दृष्टि तो है नहीं। आपका बच्चा डोमिनोज का पिज्जा खा के क्या करेगा? जब करेगा, अब प्रभु पापा मैंने डोमिनोज का पिज्जा खा लिया, नाउ आई फील लाइक चैंटिंग सो नाइसली, नो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये हम कुछ गलत कह रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं जगत में। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है। जब कोई धर्म प्रिय होगा, जैसे वो बच्चा प्रिय है, वो बच्चा उनको प्रिय इसलिए खिला रहे हैं, इसलिए जब किसी को धर्म प्रिय होगा तो जो धार्मिक लोग हैं उनको वह देगा, कुछ किसी तरह से भोजन दे या वस्त्र दे या कुछ भी दे।
तो इस प्रकार से आप जो धार्मिक लोग हैं उनका पालन करने वाले हैं, ये बात है। जब मैंने श्लोक देखा था तो हम कहीं यम और धर्म तो एक ही बात है, यमराज और धर्मराज तो एक ही बात है, बट नहीं, उस सेंस में नहीं है। दंड देने के दृष्टि में जो लोग अधार्मिक हैं उनको दंड, उनको ठीक करेंगे वो, ऐसा नहीं कि वो छोड़ दें। और जितना, जैसे यमराज जी बिल्कुल प्रपोर्शनेट दंड देते हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा दे दें और ऐसा भी नहीं कि कम दे दें, जबरदस्ती दें, ऐसा भी नहीं है। उस प्रकार से आप देंगे। और जो शिष्ट जन हैं उनको आप धर्म के समान रक्षा करेंगे, तथा गंभीरता और संपत्ति आदि की रक्षा में वरुण के समान है। ये क्या मतलब है? कितना अब वैभव एक राजा के पास है ये डिस्क्लोज नहीं करता वो, ये आवश्यक है। राजा सबको बताता चले कि हमारे पास इतना खजाना है, हमारे पास इतना खजाना, ऐसा राजा नहीं करते हैं। और दूसरा बात क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जितना हम सोचते हैं ऐसा बताया जाता है कि एक राजा 13 गुना सोचता है। ऐसा मैं रॉन्ग, बट मल्टीपल टाइम्स उसकी बुद्धि चलती है। तो वो क्या सोच रहा है वो आप और मैं नहीं सोच पाएंगे। तो गंभीरता के अर्थ में वरुण जो है वो समुद्र के देवता हैं, तो समुद्र अत्यंत गंभीर होता है, और गंभीर मतलब गहरा होता है, और समुद्र में क्या क्या मणियाँ हैं वह नहीं मालूम चलता ना। तो उसी प्रकार से संपत्ति की रक्षा में समुद्र अनेक अनेक मणि रूपी संपत्ति की रक्षा करता है कि नहीं। तो उस प्रकार से इनकी संपत्ति को चुरा नहीं ले सकता, ऐसा नहीं कि डकैती पड़ गई इनके, ऐसा नहीं हो सकता। और बहुत गंभीर है, डीप थिंकर, यस, ये भी अर्थ सही है। अतः तस्मय, वही मेरे अभिष्ट देव उसी रूप में इस समय मेरी पर्णकुटी में पधारे, शुक्लायते, शुक्ल अर्थात शुद्ध सत्व स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूं। तात्पर्य पढ़िए। चूंकि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे और स्वयंभू क्षत्रिय थे, अतः सामाजिक रूप से मुनि के द्वारा राजा को नमस्कार नहीं किया जाना था, क्योंकि उसका स्थान राजा से ऊंचा था। किंतु मुनि ने स्वयंभू मनु को नमस्कार किया, क्योंकि राजा तथा सम्राट के रूप में मनु भगवान के प्रतिनिधि थे। परम प्रभु भगवान सदैव सबों के पूज्य हैं, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय या शूद्र। भगवान के प्रतिनिधि रूप में राजा हर एक से सादर नमस्कार किए जाने का पात्र था। हाँ, तो स्पष्ट है। अब हम इसके आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो 3 श्लोक हैं, वो जल्दीबाजी में हो नहीं पाएगा। सो कल उसको देखेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आगे वो क्या बातें बोलेंगे हम कल सुनेंगे, भगवान ने चाहा तो। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।